नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह विषय काफ़ी गंभीर है। हालांकि कई लोगों को इसकी गंभीरता का अंदाज़ा फ़िलहाल नहीं होगा, लेकिन जो पर्यावरण प्रेमी हैं और जो फरीदाबाद वासी हैं वो इस मुद्दे की गंभीरता को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि विकास कार्यों की बलि पर्यावरण चढ़ रहा है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि हरियाणा में कई विकास कार्य चल रहे हैं, पर जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पे आज हम बात करेंगे वो है एक्सप्रेसवे का विषय, जो कि हरियाणा के कई जिलों को दिल्ली, नोएडा और माया नगरी मुंबई से सीधे जोड़ेगा। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हरियाणा के अलग अलग शहरों में इसका विकास कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, पर जो फरीदाबाद में जो बाईपास रोड है, यहाँ पे इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहीं से वो एक्सप्रेसवे निकलेगा और वो जो एक्सप्रेसवे यहाँ से निकलेगा वो 12 लेन का होगा। पर्यावरण के लिए ये कैसे खराब है वो मैं आपको बता दूं। इस वक्त बाईपास रोड पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो है एकदम धरती को समतल कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है, और आप देख पाएंगे दूर तक कि काफ़ी धूप है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको। यहीं से ये 12 लेन का एक्सप्रेसवे निकलेगा और इसमें गंभीरता की बात ये है, आपको मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे पहले 2100 से ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे। ये जो एक्सप्रेसवे, ये जो बाईपास रोड है, ये बॉर्डर से शुरू होता है, आगे केलगांव तक जाता है। इस पूरे रोड पे 2100 से ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे, जिनकी कटाई कर दी गई है, जड़ों से उखाड़ दिया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी वो दिखाएं यहाँ पे जो जड़ें पड़ी हैं पेड़ों की, इसकी तरफ भी थोड़ा आपको दिखाएं। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पेड़ों की जड़ें हैं वो तुरंत काट दी गई है। हालांकि कुछ पेड़ यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी इस विकास कार्य पे थोड़ा रोक लग गई हुई है। अभी यहाँ से फरीदाबाद में जो एक्सप्रेसवे बनना है उसमें अभी थोड़ा कार्य में विलंब आ रहा है, किन्हीं कारणों की वजह से। फरीदाबाद में दिख रहा ये सिर्फ एक नमूना, ऐसा हर एक जगह किया गया है जहां तक ये एक्सप्रेसवे जाएगा। NHAI की तरफ से DND फ्लाईओवर से कालिंदी कुंज होते हुए सेक्टर 37 की 6 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिसका कुछ हिस्सा एलिवेटेड होगा। उसके बाद फरीदाबाद में केलगांव तक बने बाईपास रोड को चौड़ा कर 12 लेन का बनाया जाएगा। अब इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए हम फरीदाबाद वासियों से बात करेंगे। आसपास के लोग जो यहाँ बाईपास रोड पे रहते हैं, कई लोगों का निवास स्थान भी यहीं पे है, और साथ ही साथ जो फरीदाबाद के पर्यावरण प्रेमी हैं, उनका क्या नज़रिया है इन पेड़ों की कटाई को लेके, उनसे जानेंगे विस्तार से। तो वायु पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि पॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे पड़ेगा भी। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फिर पॉल्यूशन देख लो, गाड़ियों का पॉल्यूशन भी है, यहाँ पर सारा कुछ है। पेड़ बहुत थे यहाँ पे, पेड़ सारे कट चुके हैं। कहाँ पे भी ये बॉर्डर से शुरू होता है ये बाईपास Yes. रोड, और आगे केली पुल है, हाँ जी। केली पुल है मैडम, सीकरी के पास, जी, सीकरी से पहले पड़ता है वो, तो वहाँ तक तो है इसका। और आगे का मैडम मैं माफ़ी चाहूँगा, बता नहीं पाऊँगा कहाँ तक वहाँ इसको तक की सीधा करें। कटाई हो गई है पेड़ों की, आप ये कहना हाँ, अब नहीं, अभी वहाँ तक नहीं है, अभी आगे तक हो चुकी है। ये आपके 8 सेक्टर जो नहर है ना, इसके इधर इधर तक तो हो चुकी है। देखिए, तो गवर्नमेंट का काम है कि वो कहाँ से लैंड एक्वायर करते हैं। मेरे अनुसार ये है कि भाई फरीदाबाद के अंदर पॉल्यूशन लेवल जो है उसको देखते हुए ग्रीन बेल्ट को शायद ख़त्म नहीं करना चाहिए। सरकार को कोई ऐसा तरीका देखना चाहिए कि जिससे ग्रीन बेल्ट ख़त्म ना हो। और शायद फरीदाबाद के अंदर मुझे लगता है कि इतनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट शायद इसी रोड पे है। इस विषय को और गंभीरता से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कैलाश भदूरिया जी, जो कि पेशे से वकील हैं और फरीदाबाद के एक्टिव एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि फरीदाबाद बाईपास से जो ग्रीन बेल्ट को खत्म किया गया है उसका फरीदाबाद के पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, जो सरकार की मेंटलिटी हो चुकी है ना, विकास के नाम पे जिस तरह से ग्रीनरी को ख़त्म कर रहे हैं, कंक्रीट के जंगल उगा रहे हैं और जो नेचुरल जंगल है उसे ख़त्म कर रहे हैं। बाईपास रोड पे आप देखोगे कि ओल्ड फरीदाबाद से लेके लगभग कैली बाईपास तक, लास्ट पॉइंट तक लाखों पेड़ थे, जो अभी हाईवे एक्सप्रेसवे निकालने की वजह से काट दिए गए हैं सारे के सारे। इससे जो ये पेड़ काटे, इससे हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है ना वो गड़बड़ा जाएगा। पूरे हरियाणा में 0.03 फॉरेस्ट है, जबकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी सरकार जो धीरे धीरे करके पेड़ काट रही है, ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है आगे इन फ्यूचर में।
फरीदाबाद में ऑलरेडी प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हमारे पास पेड़ों के नाम पे कुछ चुनिंदा ही पेड़ बचे हैं। तो इसका आने वाले जो समय है उसमें फरीदाबाद को आप कैसे देख पा रहे हैं? आप देखते होंगे कि हर साल सर्वे होता है गवर्नमेंट की तरफ से, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम मोस्ट रैंकिंग, कभी हम सेकंड आ रहे हैं, कभी हम थर्ड आ रहे हैं प्रदूषण के मामले में जी। अगर पीछे के अगर हम 3-4 साल से देखें तो कंटिन्यू यही स्टेटस है फरीदाबाद का। उसके बावजूद भी हमारा प्रशासन, सरकार बिल्कुल इस बात पे फोकस ही नहीं कर रही है कि प्रदूषण को कम कैसे किया जाए। ऊपर से विकास के नाम पे पेड़ों को काट रहे हैं कंटिन्यू। अगर हम कंटिन्यू इस चीज़ को देखें तो साथ ही लगती हुई अरावली है फरीदाबाद में, वहाँ पे भी गिद्ध की तरह एक ईगल आई लगा के बैठे हैं कि किस तरह से इंक्रोचर्स को वहाँ पे फार्म हाउसेस डेवलप करने दी जाए और बैंकेट हॉल्स वहाँ बनाने दिए जाए। लगभग मोस्टली उसे भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। साथ के साथ एक अभी ताज़ा उदाहरण दूंगा मैं बंधवाड़ी गार्बेज का। अभी हमारे एमसीजी गुड़गांवा और एमसीएफ फरीदाबाद ने बंधवाड़ी गार्बेज की जितना भी गार्बेज है उसे ख़त्म करने के लिए अरावली में डंपिंग स्टार्ट कर दिया। अभी परसों रात को ही लगभग 10 ट्रक कूड़े के बड़े हाईवा उन्होंने अरावली में जगह जगह डंप किया है। तो इन्हें कतई परवाह नहीं है। मैं ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इन्हें बिल्कुल ये परवाह नहीं है कि हम जंगल को बचा के रखें। वाइल्ड लाइफ और मैंस लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। आप सेव अरावली से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या नुकसान है? क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आप आसान भाषा में समझाइए कि पेड़ों की कटाई से या फिर जो फरीदाबाद को क्या नुकसान होने वाला है और बारिश की कितनी कमी हो सकती है? देखिए, बारिश अगर हम देखे जाए तो हर साल हमारी बारिश का लेवल कम ही हो रहा है। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर सरकार का कोई फोकस है नहीं किसी भी तरह का। तो वाटर क्राइसिस से तो हम गुजर ही रहे हैं। जिस हिसाब से पेड़ों की कटाई अगर कंटिन्यू होती रही तो ये आगे और ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरा बेस्ट, अगर हम पॉल्यूशन में अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो हमें बेस्ट है कि हमें हमारी ग्रीनरी को डेवलप करना होगा, अरावली को बचा के रखना होगा। अरावली को बचाना इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है, आप देखेंगे कि हमारे फरीदाबाद या हरियाणा का ये वाला हिस्सा प्लस राजस्थान के हिस्से में अगर डिवाइड कोई कर रहा है तो सिर्फ एक अरावली क्षेत्र है, अरावली का पहाड़ है जो डिवाइड कर रहा है। अगर हम आज रेगिस्तान नहीं है तो इसका एक मेन कारण है कि बीच में अरावली पड़ रही है, जिसने वहाँ की आंधी और धूल भरी आंधियों को जो रोक रही है, जो हम तक उस डस्ट को नहीं पहुँचने देती है। इसलिए बहुत ही आसान शब्दों में मैं यही कहूँगा कि अगर अपने यहाँ रेगिस्तान नहीं बनने देना है और चाहते हैं हम कि बारिश होती रहे, पानी हमें मिलता रहे कुदरत से, तो हमें अरावली को बचा के रखना। अभी आपने सुना कैलाश भदौरिया को, जिन्होंने बताया कि फरीदाबाद की क्या हालत हो चुकी है और इस ग्रीन बेल्ट को हटाने से आने वाले समय में क्या हल होने वाला है। इस विषय पर हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बात करने की कोशिश की तो हमें जानकारी मिली कि कोई एक्सीडेंट ड्यूटी पर मौजूद नहीं है और एसडीओ नरेश कुमार ने इस विषय पर जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, थोड़ी ज़मीन पेड़ पौधों को भी दें, क्योंकि आपके जीवन में इनका अहम योगदान है। पेड़ लगाएं और पर्यावरण बचाएं।